वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कल ही कराए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन का इकदाम कलअदम करार। अदालत आलिया ने महफूज किया गया मुख्तसर फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत को ECP की मुकम्मल मुआवनत का हुक्म। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से फैसला। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का अदालत के बाहर जश्न। जमात इस्लामी ने भी हाई कोर्ट का हुक्मनामा खुशाइंद करार दे दिया। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कल पोलिंग कराना ही पड़ेगी। रहनुमाओं का मौक़िफ़। इस्लामाबाद में कल बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्मनामा चैलेंज किया जाएगा। इंट्रा कोर्ट अपील तैयार। इतने कम वक्त में पोलिंग नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में मौक़िफ़। 14,000 से जायद अमला, स्कूल टीचर्स और दीगर मुलाजिमीन सरमा की तातीलात पर हैं। मुख्तसर नोटिस पर वापस बुलाना मुमकिन नहीं। रात गए इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील भी नामुमकिन। शुरका को ब्रीफिंग। कल इलेक्शन ना कराए गए तो अदालती फैसले की तौहीन होगी। वफाकी वजीर दाखिला सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। फवाद चौधरी का मुतालबा। राना सनाउल्लाह जहां भी इंतखाबात कराते हैं हार जाते हैं, फिर शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहते। इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका है। PTI रहनुमा की नुक्ताचीनी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अदालती फैसला खुशाइंद। अवाम को वोट के जरिए मकामी क़यादत मुंतखब करने का मौका मिलेगा। करप्ट टोले का मुल्क पर मुसल्लत होना बदकिस्मती। इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ है। शहरीन को शिकस्त देने के लिए पोलिंग के अमल में भरपूर शरीक हों। इमरान खान का पैगाम। अदालती हुक्म पर अमल की सूरत में शहर इक़्तिदार की 101 यूनियन काउंसिल्स में पोलिंग होगी। 10 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1039 पोलिंग स्टेशन पर 14,430 अफराद पर मुश्तमिल अमला जिम्मेदारियां निभाएगा। अर्ज़े पाक को अमन दुश्मनों से पाक करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कौमी मुफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी को भी मुल्क की सलामती के कलीदी तस्वुर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मुफादात का निहायत जुर्रत, बहादुरी, मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। पीर के रोज दूसरे सेशन में मजीद फैसले किए जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ आहनी आज़म और साबित कदमी के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। मुल्क की सलामती चैलेंज करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने का इरादा। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और हालिया वाक़यात का तफसीली जायजा। अस्करी हुकाम की सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग। बड़ा वाज़ेह है। अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जो हैं वो जाती हैं तो 90 डेज़ हैं। अगर टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो 60 डेज़ है उसमें टाइम। उसके दरमियान केयर टेकर सेटअप आएगा। इसके अलावा कोई और ऐसी गुंजाइश नहीं है। और मेरे ख्याल में ये एक किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर इस तरह अच्छा सर, जहाँ तक मुल्क की मईशत का ताल्लुक है उसके लिए इक़दाम उठाए जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आइन के अंदर रहते हुए और जमहूरी हुकूमत या मुंतखब हुकूमत मौजूद है तो ये चैलेंजेस जो हैं उसी ने इनसे नंबरदाजुमा होना है और इसी ने संभाला देना है। आइन में टेक्नोक्रेट सेटअप की कोई गुंजाइश नहीं। ये वाज़ेह है कि अगर असेंबलियां वक्त से पहले तहलील हो जाएं तो 90 रोज में इलेक्शन होंगे। किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुआशी बेहतरी के लिए भी आइन के दायरा कार में रहते हुए इकदाम मुमकिन है। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। इम्पोर्टेड
इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामी जमहूरियत की नाकामी नहीं, मुल्क नए तजुर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब सिर्फ अवाम का फैसला चलेगा। PDM टोला साजिश और चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, ये तजुर्बा इंतहाई बदतरीन रहा। हमाद अजहर की तनकीद। रवा माली साल तरसीलात ज़र, बरामदात और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। 5 माह के दौरान नॉन टैक्स आमदन 23.4% कम हुई। बड़ी सनतों की पैदावार 7.7% गिर गई। जुलाई ta नवंबर महंगाई की शरह 25.1% रिकॉर्ड की गई। वजारत खजाना की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। मुल्क को मौशी मुश्किलात का सामना। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर में 29 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी। 9 साल की कम तरीन सतह 5 अरब 88 करोड़ डॉलर पर आ गए। सोना मजीद महंगा। फी तोला कीमत 1500 रुपए इजाफे के बाद 1,84,100 रुपए तक पहुंच गई। मुल्क में 10 ग्राम सोने के नर्ख 1,286 रुपए इजाफे के बाद 1,57,736 रुपए हो गए। महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पंजाब में तहरीक इंसाफ की रैलियों का शेड्यूल जारी। कल गुजरावाला में अवामी ताकत दिखाई जाएगी। इतवार को लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में कारकुन सड़कों पर आएंगे। 2 जनवरी को सियालकोट, 3 को अटक और 4 जनवरी को जेहलम में एहतजाज होगा। तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद तहरीक इंसाफ फिर एहतजाज करने जा रही है। इनकी तरजीह सिर्फ सियासत में रहना है, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। लोग इस तर्ज अमल से तंग आ चुके हैं। शहरी रहमान का ट्वीट। इमरान खान इंटरनेशनल चोर हैं, इन्होंने तोशा खाना पर हाथ साफ किया। PTI दौर के बनाए तमाम मुकदमात झूठे साबित हुए। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने अवाम के मुंह से निवाला भी छीन लिया। अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। इम्पोर्टेड वजीर खजाना को आवाम की मुआशी मुश्किलात बढ़ाने के लिए मुसल्लत किया गया। नून लीग के अरस्तू ने इकॉनमी मुंजमद करके अपने असासे बहाल करा लिए। PDM हुकूमत की नाअहली का खमियाजा कौम भुगत रही है। मियां असलम इकबाल के लफ्जी वार। जनूबी पंजाब की तरक्की की जानिब एक और बड़ा कदम। जामपुर को जिले का दर्जा देने का ऐलान। आवाम के देरीना मुतालबे पर वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। इक़दाम से लोगों के मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे। चौधरी परवेज इलाही का यूनिवर्सिटी के क़याम का भी इयादा। नसरुल्लाह दरेशक और मोहसिन लगारी की जानिब से इजहार तशक्कुर। 4 दिनों से सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चल रही है और टॉपिक वो चल रहा है कि जी कि सिंध की जेलों में जो अफ़गानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ जो है कोई उसकी तस्वीर दिखाई गई कि जी सिंध की जेल की है। पहले सोशल मीडिया पे वो तस्वीर आई और वो कहा गया कि जी ये लांडी जेल की है। सिंध के किसी भी जेल की ये तस्वीर नहीं है। सिंध में किसी से नारवा सलूक नहीं किया जाता। सोशल मीडिया पर सूबे की जेलों के हवाले से बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। इस वक्त कोई भी फर्द हुकूमती इमा पर कैद नहीं। महंगाई के तूफान के बावजूद अवाम को अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोशिश है तमाम लोगों के दरमियान इत्तेफाक पैदा करूं। मईशत में इस्तेहकाम की दुआ मांगी है। सूबा तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। एक दूसरे से नफरतों का सिलसिला खत्म होना चाहिए। टेक्नोक्रेट हो या सियासी हुकूमत, इल्जामात की बजाय काम होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की 7 में मीडिया टॉक। एडमिनिस्ट्रेटर कराची फिर तब्दील होने का इम्कान। हुकूमती और सियासी हलकों का मामले पर तबादला ख्याल। डॉक्टर सैफुर रहमान को हटाने का फैसला अगले 10 रोज में मुतवक्के।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हेलीकॉप्टर बिल पर दस्तखत कर दिए। गुलाम अली ने इख्तलाफी नोट भी लिख दिया। बिल से मुतमईन नहीं, एक शख्स के लिए होने वाली कानून साजी गैर आईनी है। एक्ट को कोई भी अदालत में चैलेंज कर सकता है, गवर्नर का मौक़िफ़। I-10 धमाके के बाद इस्लामाबाद इंतजामिया का बड़ा फैसला। न्यू ईयर नाइट पर शहर इक़्तिदार के 5 अहम मकामात बंद रहेंगे। लेक व्यू पार्क और फैसल मस्जिद भी शामिल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। इत्तलाक 31 दिसंबर शाम 6 बजे से 1 जनवरी तक होगा। डिप्टी कमिश्नर ने अमल दरामद का हुक्म दे दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। चित्राल, कालाम, मालम जब्बा और गिरदो नवाह में नज़ारे सफ़ेद। अयूबिया, नथिया गली और छांगला गली में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज होने मरी पहुंच गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मूसलाधार बारिश। महकमा सिविल डिफेंस ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। मक्का रोड पर गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बादल मजीद 2 रोज बरसने की पेशगोई। बम साइक्लोन की तबाहकारियां जारी। अमेरिका में हर तरफ सफेदी की तह। हलाकतों की तादाद 70 से भी तजावुज कर गई। कनाडा में भी हालात खराब। शाहराहें बंद, परवाजें मनसूख। कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज।